गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई विश सभी हैप्पी हों, हेल्दी हों और सभी बच्चे सेफ हों अपने घर पे। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स बाइंड अप किए थे एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक में जो एग्जांपल्स हमने पढ़े उसमें जो सबसे पहला एग्जांपल हमने पढ़ा था दैट वाज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस? कलर विजन की प्रॉब्लम रहती है, डेफिशिएंसी रहती है एंड इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इसके हमने टाइप पढ़े थे डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट कौन सेल में कौन सा एब्सेंट रहता है, लाइक क्लोरेबल और एराइथ्रोलेबल पिगमेंट, अकॉर्डिंगली ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस. The next one was hemophilia, which was known as bleeder's disease. Again, X-linked recessive trait था and दो टाइप थे इसके, A and B. A was more common and हमने पढ़ा कि क्लोटिंग फैक्टर की एब्सेंस की वजह से ये डिसीज़ होता है. माइनर ब्लीडिंग भी फैटल होती है और डिसीज़ कॉज करवा देती है, डेथ कॉज करवा देती है. कुछ बाकी एग्जांपल्स हमने इसके अलावा पढ़े. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, फेविज्म का केस हमने पढ़ा. वाई लिंक कैरेक्टर्स, होरेंटिक जीन्स का केस पढ़ा जैसे हाइपरट्राइकोसिस का केस था. और लास्ट में हमने पढ़ा सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के बारे में, जो कि ऑटोसोमल जीन्स हैं लेकिन सेक्स से कैसे इन्फ्लुएंस रहते हैं. तो ये सब पार्ट हमने माइंड अप किए थे. टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट. Sex determination, how to determine the sex and how the sex of a organism is determined. Clear? So the word sex is derived from, जो sex word है, it is derived from the word sexus. और sexus का मतलब रहता है इट मीन्स सेपरेशन. सेपरेशन या आप कह सकते हैं सेक्शन, जो चीज़ डिवाइड कर दे, सेपरेट कर दे, सेपरेशन. एक ही स्पीसीज में आप दो ग्रुप्स में पॉपुलेशन को सेपरेट कर सकते हो, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स. फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स हैं एक ही स्पीसीज की, दो अलग अलग फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स हैं बॉडी की. सो आप सेपरेट कर रहे हो, वहाँ से वर्ड मिला इसको सेक्सेस. और हाइयर ऑर्गेनिजम्स में तो हम पढ़ते हैं कि दो ही सेक्स रहते हैं, लेकिन इन केस ऑफ लोअर फॉर्म्स जो रहती हैं, खास करके जो प्लांट्स की रहती हैं, दे आर हैविंग वेरियस सेक्सेस, या उनको मेटिंग टाइप भी बोल देते हैं. और हम इसलिए हम वर्ड अलग यूज कर लेते हैं, मेटिंग टाइप. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम बर्सेरिया स्पीसीज का नाम है, पैरामीशियम बर्सेरिया. द स्पीसीज इज हैविंग 8 मेटिंग टाइप्स, 8 मेटिंग टाइप्स, या उनको बोल दिया जाता है सेक्सेस, 8 सेक्सेस. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो ये वर्ड सेक्स है आप हायर ऑर्गेनिजम्स में यूज़ कर रहे हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में आप इसे यूज़ कर नहीं पाते हैं. जैसे माइक्रोब्स के केस में तो आप एक टर्म यूज़ करते हैं, आपको ध्यान होगा, स्ट्रेन. अगर आप स्ट्रेन को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द जेनेटिक, एक ही स्पीसीज में मिलने वाले जेनेटिक वेरिएंट्स रहते हैं. क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे माइक्रोब्स की जो हम बात कर रहे हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट रहती है. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? वो सारे क्लोन्स होंगे. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो आती हैं कैसे भी आए, दोस आर नोन एज, उनको बोला जाएगा स्ट्रेन्स. तो वहाँ हम अलग मेटिंग टाइप्स के लिए, अलग पॉपुलेशन में मिलने वाले अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं. मेल एंड फीमेल सेक्सेस मोर प्रोमिनेंटली आप हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में वर्ड यूज़ करते हैं. सो दिस इज अबाउट द सेक्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, व्हाट आर द रेगुलेटिंग फैक्टर्स. सो सेक्स ऑफ ए individual
इज कंट्रोल्ड बाय, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेक्स को कंट्रोल करती है, सेक्स डिटरमाइन होता है जिससे? फर्स्ट है जेनेटिकली, जैसे हम परफेक्ट एग्जांपल ह्यूमंस का लेते हैं, XX एंड XY क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स को कंट्रोल करते हैं। एंड दूसरा केस है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल केस में एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा कि सेक्स क्या रहेगा, मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। इसके जो स्पेशल केसेस हैं वो हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। एंड एक और टर्म भी हम यूज़ करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले सेक्स डिटरमाइन हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद में सेक्स डिटरमाइन हुआ है, उस बेसिस पे इट कैन बी प्रोगेमिक। व्हाट इज प्रोगेमिक? अगर सेक्स डिटरमाइन हुआ है बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही आपका जो सेक्स है वो डिटरमाइंड हो गया है, उसको कहा जाएगा प्रोगेमिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल ड्रोन्स इन हनी बी। अब इसमें क्या रहता है कि ड्रोन्स जो रहते हैं ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। अगर आपका गैमेट फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट विल बी मेल, सो इट इज प्रोगेमिक कंडीशन। सिनगेमिक, सिनगेमिक का मतलब है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेक्स डिटरमाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस हैं, इन केसेस में क्या हो रहा है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ एक्स और एक्स का फर्टिलाइजेशन हुआ तो इट विल बी फीमेल, एक्स एंड वाई का फर्टिलाइजेशन हुआ तो इट विल बी मेल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड, दैट इज एपिगेमिक। एपिगेमिक कंडीशन में इट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? एनवायरमेंटल के। एनवायरमेंटल बेस्ड फर्टिलाइजेशन जो रहता है उसमें फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नहीं डिसाइड होता, एनवायरमेंट डिसाइड करेगा बाद में कि सेक्स क्या रहेगा। सो ये अलग अलग टाइप के हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, इस पॉइंट को हम आज डिस्कस करें। जेनेटिकली कंट्रोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन can be further classified into, it is further classified into three groups, तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर दें। फर्स्ट इज सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड, सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड। ध्यान रखिएगा सेक्स क्रोमोसोम के लिए एक वर्ड ईडियो क्रोमोसोम भी यूज कर लिया जाता है, ईडियो क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, एक्स एंड XXY क्रोमोसोम, इनके ऊपर बेस्ड रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकंड इज जेनेटिकली है, लेकिन जेनेटिक बैलेंस, जेनिक बैलेंस हम ये ड्रोसोफिला के केस में पढ़ेंगे कि कैसे जेनिक बैलेंस मेंटेन रेगुलेट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को। एंड थर्ड हम केस पढ़ेंगे हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी बेस्ड, जब प्लॉइडी लेवल ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करेगा। ऑब्वियसली जेनेटिक है क्योंकि क्रोमोसोम्स डिसाइड करेंगे। सो देयर आर थ्री कैटेगरी, सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड, ईडियो क्रोमोसोम बेस्ड, जेनेटिक बैलेंस एंड हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म। सो टुडे नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड। जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी रहती है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड। और व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम हमने पहले भी पढ़े होंगे। सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, दोज आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। सो पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है दैट इज हैंकिंग। हैंकिंग
काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है और बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा भी गया है 1891 में। वाइल स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, वाइल स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस पे काम कर रहा था। किसमें? इन स्क्वैश बग, इस इंसेक्ट में ये काम कर रहा था, साइंटिफिकली नोन एज एरियासा, एरियासा या पायरोसिरस लिखा होता है। ही ऑब्जर्व दैट, इसने ऑब्जर्व किया क्या चीज इसने ऑब्जर्व की, दैट म्यूटिक न्यूक्लियस, म्यूसिस के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी तो म्यूसिस भी चलेगी। म्यूसिस सब चल रही है तो एक अनपेयर्ड एलिमेंट भी सेल में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि म्यूसिस के टाइम पे आपको पता है कि म्यूसिस के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन होती है, हाफ क्रोमोसोम एक तरफ जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरी तरफ जाते हैं। ही ऑब्जर्व दैट वन अनपेयर्ड, पहली बात तो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड का मतलब ये रहेगा कि उसका होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। वन अनपेयर्ड एलिमेंट या क्रोमोसोम, उसको तो खैर नहीं पता लगा था ये क्रोमोसोम है, विच मूव टू आइदर ऑफ पोल ड्यूरिंग कब? फर्स्ट म्यूसिस, क्योंकि फर्स्ट म्यूसिस ही क्या होती है, आपकी रिडक्शनल डिवीजन रहती है। उसने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो मियोसाइट्स रहती हैं, ये कहानी किस में चल रही है? मियोसाइट्स में चल रही है ये कहानी। मियोसाइट्स कौन से सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस चल रही होती है? मियोसाइट्स में एक ऐसा एलिमेंट भी है, पहली बात तो उसने देखा कि यहाँ 11 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट भी है जो कि एक पोल की तरफ मूव करता है और वो अनपेयर्ड है। या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस एलिमेंट, he observed that this element is received by only half of the gametes, half of the gametes, सिर्फ आधे गैमेट्स ही उसे रिसीव करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड है तो किसी एक तरफ जाएगा, और म्यूसिस में क्या होता है कि जिस तरफ जाएगा वो उसी सेल में जाएगा, दूसरे सेल में वो नहीं जा पाएगा। क्लियर? सो हैंकिंग ने क्या कहा कि ये स्ट्रक्चर क्या है? हैंकिंग called it, उसने कहा कि दिस इज एक्स बॉडी, एक्स बॉडी, और उसने इंटरप्रेट किया, ही सपोज्ड इट, कि ये क्या चीज है? न्यूक्लियस है। उसके हिसाब से उसको लगा कि न्यूक्लियस है, वो तो बाद में पता लगा कि एक्स बॉडी जो हैंकिंग की है वो एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन उसे क्या लगा था ये न्यूक्लियस है। ऐसा क्यों हुआ था ये हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो हैंकिंग ने क्या ऑब्जर्व किया था? हैंकिंग ने एक्स बॉडी ऑब्जर्व की थी। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है हैंकिंग, और काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है। हैंकिंग ने जो चीज़ ऑब्जर्व की थी दैट वाज योर एक्स बॉडी। इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट था मैक्लंग, 1902, इन 1902 इसने क्या मतलब इंटरप्रेट किया कि जो एक्स बॉडी है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीके से। ही कंक्लूडेड दैट एक्स बॉडी जो है किसकी? हैंकिंग की, जो क्योंकि नाम उसी ने दिया था। हैंकिंग्स की जो एक्स बॉडी है इट इज इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस में इन्वॉल्व रहती है? सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व रहती है इन सम वे, कैसे ना कैसे ये सेक्स डिटर्मिनेशन करवाती है। क्लियर? तो एक्चुअली जो फर्स्ट सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी है वो हम इसी को बोलते हैं, इसी को हम कंसिडर करते हैं। क्लियर? सो ही वॉज फर्स्ट who discovered सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जिसने डिस्कवर किया। क्लियर? हालांकि उसने नाम नहीं दिया था, वो काम किस पे कर रहा था? ये काम कर रहा था ग्रास होपर पे।
ये भी इंसेक्ट पे ही काम कर रहे थे, ग्रास ओपर पे ही काम कर रहा था। सो नाम एक्स क्रोमोसोम नाम किसने दिया, जो एक्स क्रोमोसोम है? द नेम वॉज गिवन बाय विल्सन, एडमंड विल्सन। एडमंड विल्सन ने नाम दिया था एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? ही कॉल्ड इट एक्स क्रोमोसोम। फाइनली इसको नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। और इसी ने, क्योंकि स्टीवन का ध्यान होगा आपको, स्टीवन ने वाई क्रोमोसोम डिस्कवर किया था। अलॉन्ग विद स्टीवन इसने एक थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी इसने दी कि क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, और वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई थी। द नेक्स्ट, अब क्योंकि अगर सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है तो हेट्रोगेमेसिस तो होगी ही। हेट्रोगेमेसिस का मतलब क्या हुआ? हेट्रोगेमेसिस का मतलब हुआ कि अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे। हेट्रोगेमेसिस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। क्लियर? तो अब हेट्रोगेमेसिस में इन्वॉल्व कौन है, मेल या फीमेल? जैसे ह्यूमंस में तो फीमेल इन्वॉल्व है, लेकिन हम देखेंगे कि फीमेल भी इन्वॉल्व होती है कुछ सेक्सेस में। हेट्रोगेमेसिस में इन्वॉल्व कौन है? हेट्रोगेमेटिक सेक्स किसका है? ऑन द बेसिस ऑफ विच सेक्स इज हेट्रोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक सेक्स है कौन सा? हम इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट आता है, देयर आर टू टाइप। पहली बात तो दो टाइप्स रहेंगे। जो इसमें फर्स्ट रहेगा दैट इज XXXO टाइप, XXXO टाइप। ये वो टाइप थी जिसमें हैंकिंग ने काम किया था, ये इंसेक्ट्स में ज़्यादातर मिलती है और उसी ने इसके ऊपर काम किया था। सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेनोर टाइप। प्रोटेनोर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसको बोल दिया जाता है, प्रोटेनोर टाइप। तो इसमें क्या रहता है, XX फीमेल रहती है एंड XO, O क्रोमोसोम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। O जो है यहाँ पे ये क्रोमोसोम नहीं है, इट इज फॉर द एब्सेंस, सिर्फ एब्सेंस को शो किया गया है। देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। जैसे XY में तो दो क्रोमोसोम है, यहाँ ऐसा नहीं है, XO में एब्सेंस है, वो एक ही क्रोमोसोम रहेगा। क्लियर? तो XO जो कंडीशन रहती है वो किसकी रहती है, मेल की रहेगी। क्लियर? तो इस केस में जो फीमेल होगी वो होमोगैमेटिक होगी। होमोगैमेटिक क्यों? एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, ओनली X कंटेनिंग गैमेट्स रहेंगे। लेकिन जो मेल होगा वो हेट्रोगैमेटिक होगा। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज हेट्रोगैमेटिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। एक तो वो गैमेट्स होंगे जो X कंटेनिंग होंगे, जिनमें X रहेगा, और एक वो गैमेट्स होंगे जो O कंटेनिंग होंगे, जिनमें O रहेगा। क्लियर? ह्यूमंस में जैसे जो Y वाला कंसेप्ट रहता है, तो यहाँ जो मेल है वो क्या है, हेट्रोगैमेटिक है, XX। और ध्यान रखिएगा XX जहाँ पे भी X सिंबल यूज किया जाता है उन सब कंडीशंस में क्या रहता है, हेट्रोगैमेटिक मेल रहता है। तो ये जो हम पहली कंडीशंस पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, टू टाइप्स में। जो हम दो टाइप्स, मैं यहाँ बताना भूल गया, दो टाइप्स में हम पढ़ेंगे। जो पहला कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि हेट्रोगैमेटिक मेल है, जिस बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया था। और दूसरा जो है वो है कि हेट्रोगैमेटिक क्या रहेगा, फीमेल रहेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हेट्रोगैमेटिक मेल होता है तब X सिंबल यूज़ किया जाता है। और इस केस में हमने लास्ट सेक्शन में भी जब Z लिंक जीन के बारे में पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि तब Z सिंबल यूज़ किया जाएगा, सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे क्या रहता है, हेट्रोगैमेटिक फीमेल रहती है। क्लियर? और X अगर हेट्रोगैमेटिक मेल रहता है तो इस कंडीशन को हम दो टाइप से पढ़ेंगे,
XX XO टाइप, और सेकेंड कंडीशन में बढ़ेंगे XX XY टाइप। क्लियर? हेट्रोगैमेटिक मेल के कंडीशन में। तो ये जो हमारी है पहली कंडीशन है, कौन सी? इसमें फर्स्ट XX XO टाइप है। सो ये टाइप किसकी है? हेट्रोगैमेटिक मेल की। उसकी जो पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं XX XO टाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेनोटाइप। XX फीमेल गैमेटिक और होमोगैमेटिक है, और XO मेल का है, हेट्रोगैमेटिक है। दो कंडीशंस उसमें रहेंगी। अब इसके एग्जांपल्स की बात हम करते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट हैं। वो तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि किन कंडीशंस में रह रही है। एग्जांपल्स ही इसमें क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एनिमल्स में ये मोस्टली किस में मिलती है? इंसेक्ट्स में मिलती है। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया था, हैंकिंग उसका जो केस था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें वो स्क्वैश बग एरियासा में ऑब्जर्व कर रहा था, वो केस एक्चुअली में क्या था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो जो स्पर्म मदर सेल है, लेट्स सपोज दिस इज स्पर्म मदर सेल, तो वो तो डिप्लॉयड रहेगी। तो उसके पास क्या रहेगा? XO, और ये एक ही क्रोमोसोम है, सेल में यही रहा। अब जब गैमेट्स बने तो हुआ ये कि एक गैमेट्स ऐसे थे जिनके पास X चला गया, एक के पास कुछ भी नहीं गया। दैट्स वाई हाफ ऑफ द गैमेट, क्योंकि जितने भी गैमेट्स बने उनमें से 50% गैमेट्स में क्या हुआ? X क्रोमोसोम आया, 50% में X क्रोमोसोम नहीं आया। तो तभी उसको, हालांकि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, ये ऑब्जर्व द वन अनपेयर्ड एलिमेंट, ये तो अनपेयर्ड ही रहेगा क्योंकि इसके पेयरिंग के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है। आइदर पोल, किसी भी पोल को मूव कर गया, और ओनली हाफ ऑफ द गैमेट्स इसको रिसीव करेंगे। उसने कहा कि ये क्या है? X बॉडी है। पॉइंट समझ में आया? तो वो जो स्टडी कर रहा था जिसमें वो XXO टाइप का कंसेप्ट था। एनिमल्स में ये किस में मिलता है? इंसेक्ट्स में मिलता है, और सभी इंसेक्ट्स में भी नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हेमिप्टेरा ऑर्डर जो है, हेमिप्टेरा ऑर्डर में कौन आते हैं? ट्रू बग्स, बग्स। क्लियर? सेकंड, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर में आपसे ऑर्डर कोई नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल इसके कौन है? ग्रास होपर्स एंड रोचेस, वुड रोचेस, कॉकरोचेस, वो सब आते हैं। इसके अलावा ये किस में मिलता है? इंसेक्ट के अलावा ये अस्कैरिस में भी यही कंडीशन मिलती है, इन केस ऑफ अस्कैरिस। सो एनिमल्स के एग्जाम्पल ये है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी कुछ कंडीशंस में ये चीज़ मिलती है। प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। वेलिस्नेरिया, इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस XXXO टाइप की है। सेकंड एग्जांपल जो है डायोसेरा, सेकंड एग्जांपल इज डायोसेरा सिनुएटा स्पीसीज के अंदर XXO टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन हेट्रोगैमेटिक है? मेल इज हेट्रोगैमेटिक, ओनली द हाफ गैमेट विल ऑब्टेन द X, रेस्ट हाफ विल डजंट हैविंग X क्रोमोसोम। क्लियर? तो इसमें क्रॉस करवाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्रॉसेस दी होती हैं, लेकिन वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब तक आपके लिए सिंपल है। ये X है, XO टाइप है, फिर भी एक क्रॉस हम देख लेते हैं। गैमेट्स जब बनेंगे तो फीमेल के ये बनेंगे और मेल की कंडीशन में ये बनेंगे। ठीक है? अब जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनती है उसमें अगर ये और ये आते हैं तो कंडीशन बनती है X टाइप, अगर ये और ये आते हैं तो कंडीशन बनती है XO टाइप। सिमिलरली दिस वन X टाइप और दिस वन XO टाइप। क्लियर? सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्रॉसेस हैं, सिंपल क्रॉसेस हैं, इसमें हम बहुत बार कर चुके हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये टाइप की क्रॉसेस रहेगी। नेक्स्ट आता है XXY टाइप, तो सेकंड टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन रहती है मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में। तो सेकंड टाइप रहती है दैट इज XXXY टाइप। क्लियर? सो XXXY टाइप को लाइगेस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोल दिया जाता है। लाइगेस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि इस इंसेक्ट में इसको सबसे पहले विल्सन ने ऑब्जर्व किया था। विल्सन साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस इंसेक्ट में ऑब्जर्व किया था। लाइगेस इंसेक्ट है जिसमें इसको सबसे पहले
ऑब्जर्व किया गया था XXXY टाइप को। दैट्स वन नोन एज लेगिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर? तो इस केस में क्या रहता है, XX जो रहेगा वो फीमेल का सेक्स रहेगा, और अगेन ये भी क्या है, फीमेल होमोगैमेटिक रहेगी, और XXXY टाइप जो रहेगा वो मेल का रहेगा, और मेल क्या रहेगा, हेट्रोगैमेटिक रहेगा। मेल कैसा रहेगा, हेट्रोगैमेटिक। तो इन कंडीशंस में मेल फीमेल में एक ही टाइप का एक्स बनेगा, एक्स टाइप का, यहाँ बनेंगे दो टाइप के, एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग क्रोमोसोम्स गैमेट्स बन रहेंगे। एंड सेकंड थिंग, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। अगर हम बात करें पहले एनिमल्स की, तो एनिमल्स में वेल नोन एग्जांपल ह्यूमंस, मैन एंड अदर मैमल्स, इन सब में जो सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है वो यही रहेगा। कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, जैसा मैंने लास्ट में बताया था कि सभी इंसेक्ट में वो नहीं था। फॉर एग्जांपल हम बहुत बार पढ़ते आए हैं ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के लिंकेज के जितने भी मैप हमने पढ़े उसमें हमने देखा वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मैन से मैच करता है। फिर दूसरा जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा जिसके नेम बेस इसको रहा, लेगिस इंसेक्ट है, इसमें भी यही कंडीशन मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट कुछ प्लांट्स में भी ये कंडीशन मिलती है, और प्लांट्स का इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट मैं तभी बोलता हूँ जब क्वेश्चन आया होता है उसके ऊपर, मिलेंड्रियम एल्बम। मिलेंड्रियम एल्बम प्लांट के केस में XXXY टाइप की, लाइक दिस, कॉमनली नोन एज लाइक दिस। क्लियर? इट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी रहती है, XXXY टाइप की रहती है। क्लियर? इसके अलावा जो दूसरे एग्जांपल हैं प्लांट्स के, फॉर एग्जांपल ह्यूमुलस, ह्यूमुलस ल्यूपुलस। क्लियर? थर्ड एग्जांपल इज कोकिनिया इंडिका, कोकिनिया इंडिका। लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मिलेंड्रियम प्लांट जिसमें XXXY टाइप की क्रोमोसोम्स मिलते हैं, गैमेट सेक्स डिटर्मिनेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दो टाइप के गैमेट्स रहेंगे मेल के अंदर, दो टाइप के रहेंगे फीमेल के अंदर। अब क्योंकि ये जो गैमेट रहेगा जिसके साथ भी फ्यूज करवाएगा वो क्या बनाएगा, मेल बनाने वाला है, तो इसको बोल दिया जाता है एंड्रोस्पर्म, एंड्रोशियम। ध्यान है, मेल के लिए वर्ड यूज किया गया। ऐसे अगर ये, क्योंकि यहाँ से तो सेक्स डिटर्मिन नहीं होगा ना, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो मेल रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि फीमेल से तो हमेशा ही एक्स आएगा, और अगर मेल से एक्स फ्यूज हुआ है तो इट इज गाइनोस्पर्म। वो स्पर्म्स जिसमें एक्स क्रोमोसोम है गाइनोस्पर्म, वो स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है, दोज आर नोन एज योर एंड्रोस्पर्म। उनको क्या बोला जाएगा, एंड्रोस्पर्म। और सेक्स डिटरमाइन कब होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एट फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटरमाइन रहेगा। क्लियर? सेक्स इज डिटरमाइंड। सो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स थे ये किसके थे, जब आपकी होमोगैमेटिक कंडीशन किसकी मिलती है। अभी तक जो हमने एग्जांपल पढ़े, होमोगैमेटिक कंडीशन फीमेल की मिलती है, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन मेल की मिलती है। अब हम स्टार्ट करेंगे हेट्रोगैमेटिक फीमेल के केसेस। हेट्रोगैमेटिक सेकंड जो कंडीशन आती है जो रहेगी, इसमें हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप्स, गैमेटिक कंडीशंस किसकी रहेगी, फीमेल की रहेगी। क्लियर? सो हेट्रोगैमेटिक फीमेल कंडीशन में क्या रहता है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन हम क्या करते हैं, सिंबल्स बदल देते हैं। क्लियर? यहां कंफ्यूजन सिंबल Z and W are used instead of X and Y. Instead of X and Y, X और Y की जगह Z और W यूज किया जाता है। तो जब भी Z और W आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस केस में हेट्रोगैमेटिक क्या रहेगी, फीमेल रहेगी। क्लियर? तो ये सिस्टम भी फर्दर दो टाइप का है, जैसे उसमें भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे, यहाँ पे भी दो टाइप्स आपके रहेंगे। द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट केस इज ZO टाइप। पहला कंडीशन क्या है, जैसे XXXO टाइप थी,
तो इस कंडीशन में क्या है, जेड जेड अब उल्टा हो गया है, मेल रहेगा, और ये होमोगैमेटिक है क्योंकि इसमें एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, ओनली वन टाइप। जेड ओ ये फीमेल रहेगी, और इस कंडीशन में ये क्या रहेगी, हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक ही टाइप का था, जेड कंटेनिंग गैमेट्स हैं और कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे दो टाइप के मिलेंगे, जेड कंटेनिंग गैमेट्स जिनके पास जेड है, एंड ओ एब्सेंस कंटेनिंग गैमेट्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्पल, जेड जेड ओ सिस्टम किस में मिलता है, इन सर्टेन मोथ्स, क्लियर, एंड इन केस ऑफ बटरफ्लाइज के केस में हमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मोड मिलता है दैट इज जेड 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 ओ टाइप। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो आता है जेड 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 डब्ल्यू टाइप। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि शायद एनसीईआरटी में जेड 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 ओ टाइप का डिस्कशन नहीं दिया हुआ। क्लियर? जेड जेड में फिर वही बात है, जेड जेड कौन रहेगा, मेल रहेगा, इट इज होमोगैमेटिक, वही सब चीज़ें आपको लिखनी है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जेड डब्ल्यू क्या रहेगी, फीमेल रहेगी, और फीमेल क्या रहेगी, हेट्रोगैमेटिक रहेगी। आज वाले लेक्चर में कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस नहीं है चीज़ें। क्लियर? हेट्रोगैमेटिक है, जेड कंटेनिंग, जैसे लास्ट केस था उसमें भी यही केस था। सो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ये मिलता है कुछ इंसेक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिप्सी मॉथ, जिप्सी मॉथ में मिलेगा ये। सेकंड, इसके अलावा ये मिलेगा फिशेस में, फिशेस में ये चीज़ मिलती है, रेप्टाइल्स में ये चीज़ मिलेगी, इंपॉर्टेंट है बर्ड्स में ये चीज़ मिलती है इन केस ऑफ बर्ड्स, और एक एग्जाम्पल प्लांट्स का भी है। प्लांट्स का एक एग्जाम्पल जो है फ्रेगेरिस, फ्रेगेरिस एलेटियोर प्लांट है जिसमें आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का कौन सी मिलती है, योर जेड 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 डब्ल्यू टाइप। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीसीज, फ्रेगेरिस एलेटियोर टाइप। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से, ड्यू टू द फीमेल, क्योंकि वही हेट्रोगैमेटिक है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, बाकी टॉपिक हम कल करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस टॉपिक को हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं जितना टॉपिक हमारा हुआ है डिस्कशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा, और सेक्स टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, किस किस तरह से कंट्रोल रहता है, फ्यूज़न के टाइम बेसिस पे हमने पढ़ा। ये टर्म का ध्यान रखिएगा, ईडियो क्रोमोसोम, इट इज़ यूज फॉर सेक्स क्रोमोसोम टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैंकिंग, और जो इसने नाम दिया था दैट इज एक्स बॉडी। क्लियर? मैकलंग जिसने सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। एडमंड विल्सन जिसने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम टर्म दी थी, एडमंड विल्सन। क्लियर? फिर हमने पढ़ा टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एग्जाम्पल्स, चाहे वो कोई भी है उसमें एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्स एक्स वाई टाइप है, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसका है, मिलेंट्रियम एल्बम का है। हेट्रोगैमेटिक फीमेल में जेड जेड ओ टाइप एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, जेड जेड डब्ल्यू टाइप एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो इसे ध्यान रखिएगा। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ क्रोमोसोमल बेस, जिसमें हैप्लोइडी डिप्लोइडी मेथड है एंड जेनिक बैलेंस थ्योरी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, एंड कोई डाउट आते तो पूछिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।